संख्या पद्धति के जो प्रश्न हमारे छूटे थे वो प्रश्न हम करेंगे आगे। तो पहला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी, नहीं क्वेश्चन है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है। क्वेश्चन है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है। ठीक है, तो देखो प्रश्न यहाँ पर हमको कुछ संख्यात्मक दे नहीं रखा है, हमको खुद पे देखना है। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी, तो आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो चलो हम अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं। पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, 5, 7, 11। देखो ये सारी अभाज्य संख्या कौन से अंक की है, एक अंक की। दो को हम पहले देख चुके हैं कि दो ऐसी अभाज्य संख्या है। कई बार दो का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। तो केवल और केवल कौन सी है, दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है। यह प्रश्न ऐसा भी कई बार आया है कि क्या कम से कम कुछ संख्याएं सम अभाज्य हो सकती हैं। तो हम सीधा लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे, हम देख लेंगे बाकी के कि कोई भी सम संख्या जो रहेगी वो 2 से कटेगी, मतलब वो क्या है, क्या रहेगी, भाज्य रहेगी। तो हम अभाज्य नहीं मानेंगे उनको। किंतु यहाँ ध्यान रखना है कि दो क्या है, सम संख्या तो है पर कौन सी है, अभाज्य, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हमारे प्रश्न में आते हैं। हमारे प्रश्न में बोला कि दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो वो कौन सी स्टार्ट होती है, 11 से स्टार्ट होती है। कितनी होती है, 11। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, दो अंकों की, 11। ठीक है, अब बड़ी देखेंगे तो हमको 100 से अधिक जो हो गए, जैसे 100 पे गए हम तो कितने अंक आ गए, 1 2 3 अंक आ गए। तो हमको क्या करना है, इससे कम वाली अभाज्य संख्या देखनी। तो कौन सी अभाज्य संख्या होती है इनमें, 96 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो उसने ये बोला कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है। तो 97 और 11 का अंतर कितना आ रहा है, 97 और 11 का अंतर 86। तो उत्तर क्या आएगा हमारे, 86। क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार अंकों की वह बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या निकालनी है आपको जो 49 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, 49 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखो 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। देखो पहले हम देखें एक अंक की अभाज्य सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। देखो कोई भी एक अंक की कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी और खत्म कहाँ पर होगी, 2। जैसे ही मैंने 10 लिया, ये क्या हो गया, 2 अंक की हो गई। और 2 अंक में कहाँ, पहली बार पहले है ये, तो ये कितने, 2 अंक की सबसे छोटी और ये रहेगी ये 2 अंक की सबसे, 1 अंक की सबसे बड़ी। ठीक है, और ये 2 अंक की सबसे छोटी। ठीक है, अब 99 लेंगे तो ये क्या है, जैसे ही मैंने इससे 1 बढ़ाया प्लस 1 किया कितना हो जाएगा, 100। और 100 में कितने अंक हो गए, 100 में कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, 99। और सबसे छोटी संख्या अगर 3 अंकों की देखें तो वो क्या है, 100। ऐसे हम देखें 999, इससे जैसे ही मैंने 1 भी प्लस किया, +1 किया तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 में कितने अंक हो गए, 4। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी, 999। और सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी, 1000। ठीक है, अब हमको जो प्रश्न में पूछा है वो 4 अंक की। देखो जैसे ही उसने, अगर हमको ऐसे याद नहीं रहता है तो हम देखेंगे 9999। बड़ी संख्या जितनी बार बोले उतने 9 बढ़ाते जाना है। और छोटी संख्या पूछे तो 1 और 1 के बाद 0। अगर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, 2 अंक की 1 0 और बढ़ा देंगे, 3 अंक के लिए 1 और बढ़ाएंगे, 4 के लिए 1 और बढ़ाएंगे और 5 के लिए 1 और बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हमसे प्रश्न पूछा गया है कि 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 9996। ठीक है, 96।
9,999, ये सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों का। ठीक है, चलिए अब इसमें काय का भाग देना है मेरे को 49 का। 49 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो देखो कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 बार, 49 दूना 98, 98 घटाएंगे क्या बचेगा, 1, फिर नहीं जाएगा 199, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो कितना जाएगा, 196, किया कितना अंदर आया, 3। देखो अब मेरे पास 3 शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है अगर मैं 49 से भाग दूं इसमें, तो देखो जैसे मैंने 3, अगर इसमें या तो मैं क्या करूं, या तो इस संख्या में +3 कर दूं, या क्या करूं, -3, या तो -3 कर दूं, या प्लस कितने कर दूं, इसमें कितने और चाहिए मेरे को 100 करने 49 करने के लिए 3 कम कर दूं तो 46, या तो 46 प्लस कर दूं या -3 कर दूं। देखो मैंने 46 अगर प्लस किया तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसमें एक भी प्लस किया तो क्या होगा, 5 अंक की हो जाएगी, तो 5 अंकों की हो जाएगी, तो हमको 4 अंकों की बनाने के लिए क्या करना है, इसमें से 3 घटाना पड़ेंगे, तो 3 माइनस कर दो, कितना आएगा, 3 गए 6। ठीक है, ये कितना आएंगे, 9,996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है इन पे। देखो अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75, 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो चलिए 4 अंकों की हमको अभी हमने बताया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 बार 99 लिख देंगे, ये हुई। अब देखो इनसे विभाजित होनी चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी संख्या, सबसे पहले आप न्यूनतम वह संख्या निकालो जो इससे विभाजित हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, हमको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा इन संख्याओं का, एलसीएम निकालेंगे। देखो एलसीएम निकालने के मैंने आपको बताया था, गुणनखंड करेंगे इनका, 5 × 3 15 हो जाएंगे। 25 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 और 5 का गुणा करना पड़ेगा। 40 लाने के लिए 5 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 8 का। 75 लाने की, देखो 25 और 25 3 75 ऑलरेडी है उसके अंदर। ठीक है, अब इनका देखो 25 3 25 25 8 200, 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 600। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या ऐसी 600 है हमारे पास, जो 15, 25, 40 और 75 सभी से विभाजित हो। ठीक है, तो इसका गुणनखंड, ये 600 का गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, तो हम 600 का क्या कर देंगे, इसमें भाग देंगे। 600 को क्या कर देंगे, भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 399 ऊपर से उतारे 9। अब कितनी बार जाना चाहिए, देखो 6 में 6 का गुणा करोगे 36, 6 में 7 का गुणा करोगे तो 42 से ज्यादा जाएगा, तो 6 6 3600, घटाओ कितना, 399 एक्स्ट्रा है मेरे पास। ठीक है, 399 क्या है, एक्स्ट्रा। अब मेरे को पता है इसमें एक भी अगर मैंने प्लस किया तो ये क्या हो जाएगी, अगले अंकों में पहुंच जाएगी। तो क्या करना है मेरे को, घटाना है। कितना बचेगा मेरे पास, क्वेश्चन समझ में आया ना। ठीक है, चलिए आज हम वो क्वेश्चन, मतलब जो एग्जाम में आए हुए, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछे गए हैं और एनटीपीसी में पूछे गए। निम्नलिखित में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल है, क्या निकालना आपको,
उसका जो वर्गमूल है वो अपरिमेय है। इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, संख्या दे रखी है पहली 21,025, दूसरी संख्या 18,025, तीसरी संख्या 13,225 और चौथी संख्या 15,625। ठीक है, 15,625। इनमें अपरिमेय वर्गमूल होगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अपरिमेय वर्गमूल होगा? वर्गमूल आप जब निकालोगे तो वो अपरिमेय आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय देख लें। परिमेय से आपको समझ में आ जाएगा, जो परिमेय संख्या है वो अगर आप इसको एक देख सकते हो तो अपरिमेय अपने आप क्या करोगे, निकाल पाओगे। ठीक है, परिमेय देखने पर परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाता है। एक परिभाषा है जहाँ q बराबर नहीं है मतलब क्रॉस जीरो के, मतलब q का मान 0 के बराबर नहीं आएगा पर p का मान 0 के बराबर आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या p बटे q के रूप में। ठीक है, तो देखो मैं अगर 5 लिखूँ तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं? तो देखो कोई संख्या 5 है, उसके अपने आप के बटे में क्या होता है, 1 होता है, तो वो संख्या क्या है, परिमेय। ठीक है, पर अगर मैं 5/0 लिखूँ तो इसका मीनिंग क्या जाएगा, अनंत। ठीक है, और यही इसलिए दे रखा है कि q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये कौन सी अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगी। तो हमको परिमेय निकालने के लिए बटे में 1/2, ये क्या है, p बटे q के रूप में इसको लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, कई बार क्वेश्चन एक आता है पाई और जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम करें नेक्स्ट पहली संख्या है। पहले परिमेय अपरिमेय देख ली, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो कई बार क्वेश्चन आता है पाई है परिमेय या अपरिमेय, चलो आप बताइए। तो हमको यह समझना पड़ेगा, अभी हमने बताया कि p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जिस संख्या को क्या लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में। ठीक है, तो अभी हमने लिखा था 1/2 और आप ले लो कोई 1/2 2/3। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय। ठीक है, चलो इसको हल करो, कितना जाएगा 0.5, इसको हल करो क्या जाएगा 0.666, आगे चलता ही जाएगा 6 से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब 6 ऐसे चल रहा है तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं 0.6 के ऊपर बार, क्या लिखूंगा, बार। और जब बार वाली संख्या को हल करूंगा तो मुझे ये पता है कि एक अंक के बाद बार है तो उतना ही कितना लिख देंगे नीचे 9, एक अंक के बाद। इससे आगे कोई संख्या हो तो इसमें से घटा लेंगे, इससे आगे कोई संख्या है नहीं तो 6 के 6 लिख दूंगा। कई से काटूंगा, 3 से काटूंगा 2 और बटे 3, क्या वही संख्या आ गई है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पाई के बारे में पूछा गया है, तो पाई का मान अगर पाई की जगह आप बोलोगे पाई परिमेय है या अपरिमेय, इसके बारे में इससे पहले एक और आता है, क्या 22/7 परिमेय है या अपरिमेय, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो देखो इसको p बटे q के रूप में लिख रखा है, हाँ, तो अगर इसको p बटे q के रूप में लिखा है तो ये क्या है, परिमेय। ये क्या है, परिमेय। भले हम इसका मान क्या रखते हैं, ये इसका परिमेय 22/7 लिखा हुआ है तो वो परिमेय, जबकि पाई परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। जैसे पाई का ओरिजिनल मान आपने देखा होगा 1.432 इसे कुछ और तक चलता है, मतलब यहाँ हम इसका ओरिजिनल मान निकाल ही नहीं सकते। और आवर्त अभी हमने देखा था कि जब 0.666 आ रहा है तो यहाँ बार लगा रहे थे और यहाँ बार भी नहीं लगा सकते, तो जिसके ऊपर बार भी नहीं लगा सकते वो संख्या कौन सी कहलाएगी, अपरिमेय। भले वो अनंत तक जाए, अनंत तक ऐसे जाए पर क्या लगना चाहिए, बार। ठीक है, करें।
परिमेय अपरिमेय देख लिया। तो देखो वर्गमूल अगर हम उसका निकालेंगे तो वो परिमेय जाना चाहिए। अब देखो कुछ संख्याओं का अगर मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको बोला 4 का वर्गमूल निकालो, तो आप 4 के ऊपर रूट लगाओगे। आपको पता है कि 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 और वर्ग बाहर निकलेगा क्या आएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, यहाँ कर लेंगे। पर जब मैंने आपको 5 दिया √5, अब इसको पता है आप इसको कोई फैक्टर में तोड़ नहीं सकते, तो इसको कैसे निकालेंगे हैं। तो इसको निकालने के लिए एक विधि है हमारे पास जिसे भागफल विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं, भागफल। देखिए भागफल विधि से हमको ऐसे याद नहीं करना है कि वो होता क्या है, हमारे सबसे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको करना आना चाहिए। ठीक है, अब 5 का मान, चलो पहले हम 4 का मान लिख के देख दें ताकि आपको पता है कि क्योंकि 4 का रूट निकालोगे वो कितना आना है, 2 आना है। ये हमको कंफर्म याद है तो हम वो स्वीप करेंगे। देखो अगर मैंने 4 निकाला और कौन सी ले लो आप, 16 ले लो, 16 का रूट निकालो और क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 4 करके देख लें फिर 16 करके देख लें। ठीक है, तो देखो पीछे से हमको जोड़े बनाना है। ये जो संख्या दे रखी है तो दशमलव अगर यहाँ लगाओगे आप तो लग जाएगा, यहाँ पर भी दशमलव लगाओगे क्योंकि दशमलव का संख्या के पीछे कोई महत्व नहीं होता उसका। तो देखो यहाँ पर मैं कितने भी आगे 0 बढ़ाऊँ दशमलव के बाद उनका भी कोई मीनिंग नहीं होता है, तो मैं 0 बढ़ा रहा हूँ। अब इसका नियम ये है कि दशमलव के बाद जोड़े बनाओ। इसके बाद क्या है, एक के अंक एक, इसके बाद 2 अंकों का जोड़ा बनाना है हमें कम से कम, तो 2 अंक ही है तो 2 अंक का जोड़ा बन गया और यहाँ पर 1 अंक का ही जोड़ा बना है क्योंकि हमारे पास 1 अंक नहीं। अब आपको इतनी बार पहाड़ा बोलना है जो 2 से कम उसी संख्या का उसी से गुणा करना है आपको जो 4 या 4 से कम आए। तो क्या है, 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4 आ रहा है, तो यही करेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे। कितना 2 में 2 का गुणा होगा, क्या आएगा, 2 बार गुणा हुआ, 2 का गुणा किया तो 2 लिख देंगे ऊपर, और 2 में 2 का गुणा किया कितना हो गया 4, -4 इसमें घटा देंगे, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, और ये हमेशा बताएगा कि जो भी यहाँ पर आएगा उसका डबल ये बताएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या है हमारे पास 2 आया। 16 करके देखिए, ऐसी संख्या मुझे बताओ जो गुणा उसी संख्या का उसी गुणा में करने पर 16 या 16 से कम आए। तो आप फिर बताओगे कि 4 है, क्या बताओगे 4 में 4 का गुणा किया कितना आएगा 16, 16 कम किया 0 और 4 दूना 8, कितनी बार 4 में 4 का गुणा किया तो 4, तो इसका उत्तर क्या आया 4। ठीक है, अब देख ले हम, ये तो हमने जो हमको याद था उनके आधार पर हम इनको तो सीधा भी निकाल सकते हैं। अब हम √5 का देख लें, कई बार क्वेश्चन आता है √5 का √8 का इतना मान कुछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम करें 5 का। आपको भी बताया दशमलव लगाओ, पीछे कितने भी 0 लगा सकते हैं, पर यहाँ पर क्या लगेगा, अब दशमलव के बाद हमको गिनना है तो कितना जोड़ा बना है 1, दशमलव के बाद भी जोड़े बनाना है 2, ऐसे 2 अपनी जितनी बार उपयोग करेंगे उतनी बार, जो हमको अगर हमारे पास जब तक शेष बचता रहेगा तब तक करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप पहाड़ा बोलो, हमारे पास क्या है 5, ऐसा पहाड़ा बोलो, ऐसा पहाड़ा बोलना है आपको जो कम से कम या तो 5 आए, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है जो कम से कम या तो 5 आए या 5 से कम आए। तो क्या बोलोगे आप, देखो 1 में 1 का गुणा करोगे 1 आएगा, 2 में 2 का गुणा करोगे 4, इससे आगे अगर मैं 3 में 3 का गुणा करता हूँ तो कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा मेरे को 2 लेना पड़ेगा। तो 2 में 2 का गुणा किया कितना आएगा, 2 में 2 का गुणा, देखो यहाँ प्लस करना है तो 4 हो जाएगी, यहाँ पर 2 रखना है मेरे को 4, 5 में से 4 गए तो 1। ठीक है, अब हमको पता है अब पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पॉइंट लगाना, अब जोड़े से उतारना है, कितना उतरेगा 100। ठीक है, अब मेरे को यहाँ कौन सा अंक लिखूँ उसी संख्या में, उसी संख्या में गुणा करूँ मैं, उसी संख्या में गुणा करूँ कि देखो यहाँ मैं अगर 1 लेता हूँ तो 1 में 1 का गुणा करूँगा कितना आएगा, 1 का 41 में गुणा करूँगा 41 आएगा, अगर मैं 2 का लूँ तो 2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा तो कितना आएगा
84, 42 दूना 84। इससे अगर मैं 3 लेता हूँ, कितना लेता हूँ, 3 लेता हूँ, यहाँ पर भी 3 लेता हूँ, तो 43 दिया, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लूँगा मैं, 2 लूँगा। ठीक है, कितना लेना है, 2 लिया, तो यहाँ पर भी क्या रख लो, 2। ठीक है, इनका आपस में जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 44। कितना होगा, 42 दूना 84, 84 घटाएंगे कितना आएगा, 16। फिर 2 अंक का जोड़ा है वो ऐसा कैसा होता है, 1600 होता है। अब मुझे यहाँ पर फिर वापस 1 रखूँ या 2 रखूँ या 3 रखूँ कि उसका उत्तर में, तो अगर मैं 1 रखा तो कितना हो जाएगा, 441। 441 में मुझे किसका गुणा करना है, 1 का गुणा करना है, 441। इससे बड़ी लूँ मैं तो यहाँ पर क्या रखूँ, 2 रखूँ। ठीक है, 2 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 884। ये भी कम है, 3 रख के देख लेता हूँ, 3 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो आपको पता है 3 चौक 12 लगभग। ठीक है, और जब 4 रखोगे, 4 चौक 16, 1600 तो ये हो गए, और पीछे का जो 44 है, 44 में 4 का गुणा करोगे तो वो ज़्यादा चला जाएगा, तो हम कितना लेंगे, 3 तक लेंगे। अब 3 का गुणा करके देख लो, 3 3 9 34 12 1 और 13, कितना, 1329। 1600 में से 1329 घटाए, कितना बचेगा, 1, 9 में से 7 71, और 5 में से 2 271। ठीक है, और यहाँ कितनी बार, 3 बार गया, तो क्या रखना है, 3। हाँ है ना, ठीक है। चलिए अब देखो, हमको ऐसे 2 अंक तक अगर मिल जाए, तो दशमलव के 2 अंक के बाद मिल जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ करना चाहें तो देखो, आगे 2 जीरो और बढ़ा दो, 2 जीरो और यहाँ रखना। अब इसमें करके देखो कितना आएगा, 6। इनको जोड़ना है, हमेशा इनको क्या करना है, जोड़ना है, 6 4 4। अब यहाँ क्या रखूँ मैं कि इसके देखो, अब मैं 1 भी रखता हूँ तो क्या आएगा, 4000 की समथिंग जाएगा। तो मैं अगर 4 में कितना, 5 का गुणा करूँ तो 4 5 20,000, 6 का गुणा करूँ तो 6 चौक 24,000 लगभग, 7 का गुणा करूँ तो ज़्यादा चली जाएगा। और देखो 24,000 तो ये हुए, और 6 चौक 2400 वो हो जाएंगे। ठीक है, तो 24,000 और 26,000 के लगभग, तो कितना आ सकता है अधिकतम, 6। तो क्या बनेगा, √5 का मान 2.236। आए समझ में, हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है, इनमें ऐसा कौन है जो क्या निकलेगा, जिसका पॉइंट में आना चाहिए। अब ये थम नहीं रहा है, आगे अगर नहीं थम रहा है और आगे चलता ही जा रहा है, तो ये कौन सा है, अपरिमेय। कौन सा है, अपरिमेय। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि √5 का मान क्या है, तो क्या बताओगे आप, अपरिमेय। √5 क्या है, अपरिमेय। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर तुलना करनी है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अपरिमेय। तो देखो, इसको निकालने के लिए हम क्या करें, सारों का परिमेय और परिमेय नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इनको हल करें। तो देखो मेरे पास ये क्या है, 21,125, 21,025। ठीक है, 21,025, इसको मैं तोड़ूँ, पहले देखो 25 दिख रहा है मेरे को, तो इसको क्या लिखूँ, 5 × 5, 25 से भाग दे दो इसमें। देखो 25 8, आपको पता है 25 8 कितना होता है, यहाँ करो 25 8 200, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये 25 चौक 100, कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25 से कम 25, 841। और 841 का आपका पता है किसका वर्ग होता है, 841 29 का, मतलब 29 × 29। अगर मैं इसका रूट निकालता हूँ तो क्या है, 29 × 5 निकलता है, मतलब ये परिमेय हो गया। और हमको चाहिए क्या, अपरिमेय उत्तर। इसमें भी देखेंगे 25 पीछे है तो 25 का गुणा होगा, 25 का गुणा होगा, 5 × 5 लिख सकता हूँ 25 को। देखो 25 6 150, 25 7 175, 25 7 175, कितने बचे, 5, 25 दूना 50, कितना, 2 बचा, 25 से कम 25, कितना बचा, 721। अब 721 किसी संख्या का वर्ग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, 721 किसी संख्या का वर्ग नहीं हो रहा है, 721। तो मतलब ये क्या जाएगा, पॉइंट के बाद चलता ही जाएगा, ये हमको देखना है। तो ये चलता ही जाएगा, तो ये कौन सा आएगा, अपरिमेय। 5 तो रूट से बाहर, इसका रूट निकालोगे तो 500 बाहर आ जाएगी, पर 721 बाहर नहीं आएंगे, तो ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय।
जो हमको पूछा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आया, परिमेय अपरिमेय कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन है 1/5+2√3 का हर का परिमेय मान क्या होगा। हर का परिमेय मान, हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। हर का परिमेय मान कैसे निकालेंगे इसका, तो देखो हर का परिमेय मान पूछा इसने, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, हर का परिमेयकरण करें इसका, तो क्या होता है, देखो हर का परिमेयकरण में जो संख्या दे रखी है वैसे की वैसे लिखना है। ठीक है, इनटू हमको करना है, जो नीचे दे रखी है अगर ये प्लस दे रखा है तो क्या करना है, इसके बीच में माइनस करना है, यहाँ पर भी माइनस, दोनों एक जैसा आएंगे। पर जो यहाँ अगर हर का परिमेयकरण बोला तो हर क्या है हमारे पास 5+2√3, दो संख्या है और उनके बीच में प्लस लग रहा है तो क्या लगाना है हमको, माइनस लगाना है। ठीक है, और इसकी जगह में मैं आपको संख्या दे दूँ 4-9, 1/4-9, तो आपको क्या करना है, यहाँ माइनस है तो क्या करना है प्लस, 4+9 और 4+9 ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे इसका हर का परिमेयकरण है। ठीक है, अब इसको हल कर लो आप तो सीधा समझ में आ रहा है आपको, यहाँ क्या है -5/1 उत्तर आ रहा है। ठीक है, और इसको हल भी करेंगे हम। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 9 और 13 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 88, 81। दोनों का अंतर देखो माइनस का चिन्ह लग जाएगा और दोनों का अंतर कितना आएगा, घटा दो इसमें से। ठीक है, तो 65 और 15, 65-15 कितना होता है 80, 65-15 80, तो कितना आएगा 65। फिर काटोगे कितना आएगा 13×5 65, 1 - 5। जो इसको सीधा भी अगर यहाँ संख्यात्मक रूप में दे रखा है, सीधा भी हल करोगे तो क्या आएगा माइनस। मतलब हर का परिमेयकरण करने से आपके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हर का परिमेयकरण करने से आपके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अपन इसका हर का परिमेयकरण किया हमने, तो देखो यहाँ पर अगर मैं 5 को a और इस पूरे को b मानो तो मेरे पास सूत्र बना है। सूत्र क्या बना है, देखो इसको भी a और ये b, तो देखो एक बार a + b और a माइनस, ये a है और ये b, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो a + b और a माइनस b का आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो इसका सूत्र क्या बनता है, a का स्क्वायर, सूत्र क्या बनेगा इसका, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 क्या हो जाएंगे, दोनों का गुणा करेंगे 3 तो 4 12। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा 5 माइनस 2√3। हल करो इसको, 12 गए तो कितना बचेगा 13, तो क्या आया बटे में 13, 5 माइनस 2√3 जो आपके उत्तर सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए एक और आया, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल अपरिमेय है। ये बहुत सारे क्वेश्चन, ये आपको ध्यान हमेशा करके देखना है इनको। 336, 336, 320, 344,
और 324। 324। तो देखो आप यही देखोगे कि इसका वर्गमूल जो है वो अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल अपरिमेय है? क्या है? वर्गमूल जो है वो अपरिमेय है। नहीं, क्वेश्चन ये वर्गमूल परिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल परिमेय है? अपरिमेय नहीं, अपरिमेय बहुत ज़्यादा संख्या होगा है और परिमेय केवल एक संख्या होगा। और वो मैंने आपको बता दिया है कि 324 के क्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 18। बाकी के सब क्या हो जाएंगे? अपरिमेय। तो पूछा क्या इसने? केवल परिमेय पूछा हमको, तो कितना आएगा? ओनली 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो ये टाइप वाइज क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में स्पेशली, एनटीपीसी और ग्रुप डी में स्पेशली क्वेश्चन पूछे गए इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है 4042 में 4042 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? 4042 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए? एक संख्या जोड़ी जाए और एक न्यूनतम जोड़ी जाए। ठीक है, तो देखो अब हमको देखना है, हमको करना ये है कि 4042 के आसपास जोड़ना है, मतलब इससे बढ़कर कौन सी संख्या, इससे 4042 से आगे आपको कौन सी संख्या है जो क्या है? एक वर्ग है। कौन सी संख्या है? तो आपको बताओगे कि 64 का वर्ग 4096 होता है। कितना होता है? 4096। ठीक है, तो इसके पास में है 4000 के लगभग, तो कितना ज़्यादा करना पड़ेगा? 42 में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? 4 और 5 कितना जोड़ना है? 54 प्लस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 4096। 4 और 4 किसका? 64 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संख्या 1,37,592 1,37,592 को उस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि कोई शेष ना बचे। उस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि कोई शेष ना बचे और प्राप्त संख्या या प्राप्त भागफल एक घनमूल है। प्राप्त भागफल एक घनमूल हो तो भागफल का मतलब घन है। क्वेश्चन है 1,37,592 में उस छोटी से छोटी संख्या का भाग से विभाजित की गई कि कोई शेष ना बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो तो भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि उस संख्या को नहीं पूछ रहा है जो इसमें भागित की गई, पर उसमें ये बोल रहा है कि 1,37,592 में किसी छोटी से छोटी संख्या को भागित किया गया और जिसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचा है, आपके पास शेषफल 0 बचा है और जो प्राप्त संख्या है वो एक घनमूल है। क्या एक घन है तो उस संख्या का घनमूल क्या होगा? जो भागफल बचेगा उसका घनमूल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये निकालना है कि वो छोटी से छोटी संख्या किसका भाग दे दूं मैं कि ये एक घन बन जाए, और ये अगर एक घन बन गया तो इसका घनमूल निकालना है। जो घनमूल आएगा वही मेरा इसका क्या है? उत्तर। चलिए क्वेश्चन करें। देखो अब मैं इसको फैक्टर में तोड़ूंगा। देखो मेरे को कहाँ दिख रहा है? यहाँ 4 लगभग दिख रहा है, 8 भी दिख जाएगा। देखो 4 का 8 का दोगे तो 8 8 7 56 और 8 चौक 32, तो 8 आ रहा है। देखो 8 से 8, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2। ठीक है, और 8 से काटो इसको तो देखो 8 एकम
8, कितना बचा 8 और 5 13 होते हैं तो कितना 57 हो गया। ठीक है, 8 साथी 56, कितना बचा 1, 8 एकम 8, कितना बचा 7 बचा। अब इसके 8 नम 72, 8 नम 72 और 8 नम 72। ठीक है, अब देखना आपको कि फिर संख्या 9 से लगभग देखो तो 9 से फिर जा रही है। 9 का नियम क्या बोलता है कि अगर संख्या का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी क्या है 9 से विभाजित। तो देखो 9 9 तो आप दिख रहा है 7 और 2 9, ये भी हो जाएंगे तो संख्या 9। अब 9 के नियम क्या लिखो 3 × 3। ठीक है, 9 से काटो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 एकम 9, कितना बचेगा 90 81। ठीक है, फिर 9 एकम 9 और 9 एकम 9। देखो ये संख्या फिर 3 से विभाजित हो रही है तो 3 को मेरे को यहाँ फिर जरूरत है ताकि एक जोड़ा बन जाए। 3 से काटूंगा इसको तो क्या आएगा 3 से काटूंगा तो 3 छम 18, कितना 1, 3 3 9, 3 7 21। ठीक है, अब कितना बचा मेरे पास 637। अब ये संख्या किससे विभाजित होगी ये आपको देखना है। 637 किससे जा रहा है देखो ना, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से देख लो 10 और 16, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से देखो 7 नम 7 का 7 नम 63, 7 एकम 7, 13 साथी 13 7 51। ठीक है, 13 7 91, ये 13 है ना, 13 7 51। ठीक है, तो अब आपको देखो एक और घट रहा है क्या मेरे पास, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको न्यूनतम किस संख्या से विभाजित किया जाए तो हमारे पास क्या है 7 × 7 × 13। अगर इससे मैं काट दूं इनका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, इनको काट दूं तो जो प्राप्त संख्या है वो क्या है वो एक घन है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएंगे तो बाकी ये बचा है ये क्या है ये घन है और इसका घनमूल निकालना है। क्या बोला है इस जो शेष बचा है इसका घनमूल निकालना है तो 2 × 3 कितना आएगा 6। क्वेश्चन समझ में आया हाँ या ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। देखो एक क्वेश्चन निम्न में से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है, मतलब ऐसी संख्या आपको देखनी 4 संख्या में से जो सबसे ज्यादा संख्या से घटे। ठीक है, ऑप्शन है 156, दूसरा ऑप्शन 240, तीसरा 200 और 172। इनमें से आपको देखना है। ठीक है, देखिए आप इनमें से ऐसी संख्या देखनी है आपको, 4 संख्या दे रखी है आपको जिसके सबसे ज़्यादा भाजक हो। मतलब भाजक का मीनिंग अगर मैं 12 लेता हूँ और एक 9 लेता हूँ तो 9 कैसे कटता है 3 से कटता है और 9 से कटता है। 12 कैसे कटता है 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है। तो इसके भाजक क्या हो गए ज़्यादा, इसके कितने केवल 2। ठीक है, तो आपको देखना है किसके भाजक ज़्यादा है। हाँ क्लास पढ़ेगी बाद में। ठीक है, बाद में 240 कितना उतरा है 240। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखें अपन। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाजक, अभी आपको बताया कि भाजक कैसे निकालते हैं किस संख्या। मैंने आपको उदाहरण दिया 12 और 9 का उदाहरण दिया आपको कि इनका देखो 12 कैसे 1 से भी जाएगी
2 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी, 4 से भी जाएगी, 6 से भी जाएगी और स्वयं 12 से भी जाएगी। 9 किससे जाएगा? 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और 9 से जाएगी। तो किसके भाजक ज़्यादा है? अगर आपको ये पूछा जाए कि 9 और 12 में से कौन सी संख्या है जिसके सबसे ज़्यादा भाजक है? 12। तो अब हम बाकी क्वेश्चन को भी ऐसे ही करके देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन करें अपन। क्वेश्चन क्या है? 156। तो देखो अभी हमने फैक्टर तोड़े। क्या तोड़े? फैक्टर। अब इसका निकालने के लिए हम फैक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। अभी आपने देखा क्या था, आपके पास 12 था, जिसके 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। चलो अब हम यहाँ तो एक 12 हमारे पास जो संख्या है इसका हम सीधा निकाल लिया हमने। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और 6। कितना है? 6, ठीक है। अब हम सीधा कैसे निकालेंगे? उस विधि से हम यहाँ तो हम सीधा निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास संख्या क्या है? छोटी है। पर जब हमारे पास बड़ी संख्या आएगी, 156 दे रखे, 240 दे रखे, 200 दे रखे, 172 दे रखे, तो इनका उत्तर निकालना क्या है? कठिन है। तो अब हम इनको कैसे करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। तो देखो पहले इसको तोड़ेंगे हम, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 2 × 3 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 की घात कितनी बन रही है? 2 की घात 2 × 3 की घात 1। अब इनकी जो घातें दे रखी है उनमें एक एक प्लस करना है। 3 में 1 प्लस करूँगा कितना? 2 में 1 प्लस करूँगा कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। इंटू 1 में 1 प्लस करूँगा कितना हो जाएगा? 2। कितना आ रहा है इनका योग? 6। तो वो कितने फैक्टर आ गए? 6 बन गए हमारे, ठीक है। बस इसी के आधार पर हम निकाल लेंगे बड़ी से बड़ी संख्या का। हमको क्या करना है? इनका फैक्टर करना है और किस संख्या के कितने फैक्टर बन रहे हैं उनका स्क्वायर करके देखना है। तो देखो 156 को मैं तोड़ूँ तो 4 में टूट जाएंगे। 2 × 2 4 का गुणा करो, 4 का गुणा करो, क्या है संख्या 4 से कटती है क्या? देखो 4 3 12, 4 से करो 4 3 12, कितने बचे? 3 4 9 36, ठीक है। फिर क्या कटेगा? 3 से 3 13, ठीक है। तो देखो मेरे पास वही बने। 2 की घात क्या लिख सकता हूँ? 2 1 1, तो क्या लिख सकता हूँ? 2 में 1 और जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 3 2 2, कितना हुआ? 3 दूना 6 6 दूनी 12, तो इसके फैक्टर कितने बचे? 12। तो 12 ऐसी संख्या है जो 156 के गुणज है, ठीक है। 12 6 नहीं 12, ठीक है। ये 12। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट किसको करना है? नेक्स्ट 240 को देखना है। 240 को देखेंगे हम तो क्या लिखूँ मैं? 4 लिख सकता हूँ पहले तो, ठीक है। 8 में 8 3 24, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 3 ये, और कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 2 × 5, देखो 2 की घात 3 तो यहाँ है और एक और बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4 4 1 की घात 1 5 की घात 1, देखो 4 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 4 + 1 5, 1 + 2 और 1 + 1 2, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 10 दूना 20, तो इसके कितने? 20 ऐसी संख्या है जो 140 को विभाजित कर देगी, ठीक है। चलो ये तो हमारे पास हमको सबसे बड़ी ये पूछा सर्वाधिक किसके भाजक है, तो ये पहला तो कट गया। 20 आए, अब इसका देखना, ठीक है। नेक्स्ट वाली संख्या का देखना है। नेक्स्ट वाली क्या है हमारे पास? 200। इसको क्या लिख सकता है? 2 × 4 × 4 को क्या लिखूंगा मैं? 2 × 2 2 × 2 × 25, 25 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 5, ठीक है। तो अब ये 2 की घात कितना हुआ? 3। अब देखिए 3 में 1 करना है, कितना हो जाएगा? 4 और 3 3 × 4 12, ये भी क्या हो गई? छोटी। अभी तक कौन सी चल रही है? ये वाली चल रही। देखो मैं यहाँ आपको हल करने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप अगर आ जाए तो उसके बाद 3 और ये दे रखा है तो आप इसको ऐसे ही मन में प्लस करना है। कितना है? 3 है तो 4 हो जाएगा, और 4 2 है तो 3 हो जाएगा। 3 × 12 ऐसे करके हमको देखना है और 1 लेके चलना है। अभी हमारे पास क्या है? 240, उसके सबसे ज़्यादा आ रहे हैं भाजक। अब लास्ट वाली संख्या है उसको देखिए, ठीक है। 172, 172 को भी कैसे विभाजित करूँ मैं? 4 से कट जाएगा ये पूरा, ठीक है। 4 से काट के देख ले। 4 × 2 × 2, 4 से काटूंगा 4 × 16, क्या बचेगा? 1 × 4 12, 43। 43 किसी संख्या का विभाजित नहीं होगा। 2 की घात 2 और 43 की घात ऐसे, ये तो ऐसे छोटा लग रहा है, तो कौन सा उत्तर आएगा हमारे पास? 240। आया क्वेश्चन समझ में आपको? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आए हैं, क्वेश्चन है 729 के कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। 729 के आपको गुणनखंड बताना है, ऐसे गुणनखंड बताना है, या गुणन बोलते हैं जो इसको, भाजक भी कर सकते हैं, इससे भाजक बताना है आपको, जो वर्ग है क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। चलिए करें क्वेश्चन इसको। पूर्ण वर्ग का मीनिंग क्या है, मतलब वो संख्या है जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, मतलब वो संख्या क्या आनी चाहिए, जिसकी हम 4 है तो 4 एक पूर्ण वर्ग है, 16 है तो एक पूर्ण वर्ग है, 9 है तो पूर्ण वर्ग है, 25 है तो पूर्ण वर्ग है। मान लो मैं अगर आपके पास लिखता हूँ कि 100, इसको भी भूल जाए, इस पर फोकस करें। 100 कैसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग है, या गुणनखंड कितने हैं इनके जो पूर्ण वर्ग है। तो मेरे को देखना है तो कौन कौन से काट सकता है, ये 4 से कट सकता है, 4 से अगर ये कटेगा तो 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसके बाद कौन हो सकता है, 5 से कटेगा पर 5 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, 16 से नहीं कटेगा। 25 देख लो, 25 से काटता हूँ तो क्या है, 25 एक पूर्ण वर्ग है, तो 25 चौक 100 इसका भाजक है। इसके बाद क्या आ सकता है, 50 में आ सकता है, और खुद स्वयं 100। तो कितनी संख्या आ गई मेरे पास, 3 आ गई, 4, 25 और 100। ऐसे यहाँ पर 3 है, ऐसे इसके कितने हैं, 729 के, वो देखना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर मेरे को 3 निकल रही है, तो मैं इसको हल करके भी कैसे निकाल सकता हूँ वो देखना है मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 × 2 × 5 × 5, क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो मेरे को पता है एक जोड़ा ये बना, एक ये 2, और एक इन दोनों का जोड़ा बना, कितना हुआ, 3, जो 1 2 3 सीधा हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को 729 के बेस से जोड़े बनाना है। ठीक है, 729 को आप जानते हो क्या, 729 किसका वर्ग है, क्यूब है। क्यों 729 किसका है, 29 का, 29 × 27 × 27, सॉरी 27 × 27, ये आपको पता है। 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। देखो अब 1, ठीक है, 2 3, 1 2 3 तो ये बार मेरे पास बनी। देखो एक इसका जोड़ा लिया, कितना होगा, 4। ठीक है, एक इसका जोड़ा लिए 4। अब देखो मैं इसका भी जोड़ा ले सकता हूँ, पर वही संख्या आएगी, इसका भी एक जोड़ा लोगे तो वही संख्या आएगी। तो कितना है, 4 3, तो ये हुए हमारे पास, और एक जोड़ा इधर भी लोगे, ये जोड़ा आप ले लो तो कितने हो गए, एक और प्लस हो गए, 4 हो गए, और एक इन पूरा का लेना, कितना हो गया, एक और इधर हो गया, कितने हो गए, 5। क्वेश्चन समझ में आया आपको, हाँ या ना। ठीक, कितना आएगा, और अगर गुणनखंड पूछा है उसने, ये भाजक है, ऐसे कितने भाजक है जो पूर्ण वर्ग है, और केवल अगर गुणनखंड कितने हैं तो गुणनखंड कितना है जो पूर्ण वर्ग है, तो 1 2 और 3, कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो 3 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 9 × 9 × 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, गुणनखंड और भाजक में थोड़ा सा अंतर है, आपको समझना है कि गुणनखंड में इसके केवल गुणे करना है। जिसके गुणनखंड अगर उसने पूछा है कि 100 के कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है, तो कितने हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 5 × 5, ये लिख सकता हूँ। तो कितना बनेगा, 1 और 2, कितने बनेंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पर। एक आखिरी क्वेश्चन है जिसको आप पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन इसके। इसमें इकाई का अंक पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन इकाई का अंक होगा, तो उसने दे रखा है, संख्या दे रखी है। चलो हम संख्या देख ले कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, दे रखा है 423 की घात 144 प्लस 625 की घात 125 प्लस 3625
की घात 44। इसमें आपको देखना है कि इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है। तो इकाई का अंक हल करने के लिए क्या करना है हमको केवल पीछे का अंक देखना है। पीछे का अंक क्या है 3, तो इसके ऊपर वाले देखो इसमें क्या है 4 का भाग देके देखो, 4 का भाग देखें, 4 का भाग देंगे तो क्या होगा 4 3 12, 2 बचेगा, 4 6 24, मतलब पूरा गया तो 3 की घात क्या करनी मेरे को 4 करनी। कितना हो जाएगा 3 की घात 4 81। 81 का आखिरी अंक क्या है 1, प्लस 1 लिख दूंगा, प्लस निशान लगा। आपको पता है 5 की घात कुछ भी हो तो भी क्या आएगा आखिरी का अंक 5 आएगा। इसमें देखना यहाँ पर भी 5 घात कुछ भी हो तो आखिरी का अंक 5 आएगा। 5 5 10 और 1 11, 11 का भी आखिरी का अंक 1 ही। तो इसका उत्तर क्या आएगा इकाई का अंक। इसका पूरा भी हल करोगे तो भी इसका इकाई का अंक क्या आएगा 1। इसी के साथ नेक्स्ट दिन हम पर अगला चैप्टर करेंगे जय युवा जय।